सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आपका वेलकम है मेरे स्टडी रूम में। आप लोग काफ़ी टाइम से कमेंट्स कर रहे थे कि भाई आप जहाँ पढ़ते हो आप अपने रूम का एक ब्लॉग बनाओ। तो देखो यार, यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने स्टिक कर रखी है सारी की सारी भाई काम की चीज़ें हैं। इसमें आपको सिलेबस दिख जाएंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट्स नोट्स दिख जाएंगे। चलिए आपको मैं एक एक करके सारी चीज़ें दिखा दूँ। देखो, सबसे पहले यहाँ पे गुरु नानक देव भगवान जी की फ़ोटो है एंड उसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको वर्ल्ड मैप दिख जाएगा। देखो यार, वर्ल्ड मैप तो भाई बहुत ज़रूरी है। जैसे आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हो या फिर आप इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसके लिए भाई वर्ल्ड मैप तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। एंड इसके जस्ट नीचे में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोलर सिस्टम। देखिए, जैसे यहाँ पे यूरेनस है, उसके बगल में लिखा हुआ है 1781 विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। उसके अलावा नेपच्यून हो गया, धूमकेतु कहाँ पे होती है। तो ये सारा का सारा ना ज्योग्राफी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जस्ट बगल में भी ज्योग्राफी का लिखा हुआ आपने पढ़ा होगा पंजाब हिमालय के बारे में। उसके अलावा असम हिमालय हो गया। इन सब का जो ये देख रहे हो, ये मैं भूल जाता हूँ भाई किस किस के बीच में है, कौन कौन सी नदी के बीच में है, तो थोड़ा सा हो जाता है ना कन्फ्यूज़न। इसके अलावा देखो यहाँ पे इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, जैसे आपने पढ़ा होगा दास कैपिटल किसने लिखी थी। इसके अलावा एडम स्मिथ ने कौन सी बुक लिखी थी, रॉबिन्सन ने कौन सी किताब लिखी थी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे एंड इसके जस्ट बगल में यहाँ पे देखो कंट्री और उसका कैपिटल लिखा हुआ है। जैसे ऑस्ट्रिया का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो बियाना हो गया। स्विट्ज़रलैंड का बर्न हो गया। हंगरी का बुडापेस्ट हो गया। एंड थोड़ा नीचे जाओगे यहाँ पे तो आपको देखो जितने भी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रिवर है जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, जैसे नील हो गया। तो अफ्रीका एंड इसकी लंबाई कितनी है, 6670 किलोमीटर। अच्छा, इसके जस्ट नीचे में मैंने हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भाई वेद के बारे में लिखा है। देखो ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया। ठीक है, टोटल 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के बारे में नहीं लिखा है। बाकी मैंने यहाँ पे 3 वेद के बारे में लिखे हैं जिसमें मेरे को कन्फ्यूजन होती है। एंड इसके जस्ट बगल में देखो आपने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। उसमें बनावली के बारे में पढ़ा होगा, धोलीवीरा के बारे में पढ़ा होगा। तो उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे लिखा है मैंने। अच्छा, इसके जस्ट बगल में यहाँ पे मैंने केमिस्ट्री का स्टिक कर रखा है। आपने पढ़ा होगा जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन। इसके अलावा आपको पता होगा कि भाई जितने भी मेटल होते हैं वो सारे के सारे शाइनिंग सरफेस वाले होते हैं। किसको छोड़ के भाई, लीड को छोड़ के। तो इसमें कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिक कर रखा है। अच्छा देखो, नीचे की साइड में यहाँ पे मैंने मैथ का सिलेबस लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि भाई मैथ के 2 पार्ट हैं, एक हो गया आपका अर्थमेटिक, एक हो गया आपका एडवांस। यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक के टोटल 15 चैप्टर्स लिखे हैं। कहीं कहीं आपको 10-12 भी दिख जाएंगे। यहाँ पे मैंने कुछ कुछ टॉपिक को ना एक चैप्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और नीचे की साइड में भाई एडवांस के टोटल 6 टॉपिक है। एंड इसके जस्ट बगल में यहाँ पे आपको हिस्ट्री का पूरा सिलेबस दिख जाएगा। एंशिएंट में टोटल 10 चैप्टर हो गए, मेडिवल में 7 और मॉडर्न हिस्ट्री में टोटल भाई 15 चैप्टर्स हैं। तो ये आपको दिख गया एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने वही चीज़ें स्टिक कर रखी है जो अपने लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। और एग्ज़ाम को लेकर देखो यार, ऐसा होता है ना कि भाई सिलेबस अगर आप पढ़ते हो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप ना क्या करो, अपना सिलेबस भाई अपने सामने चिपका दो। उससे क्या होगा ना कि माइंड में चीज़ें चलती रहेगी हमेशा कि भाई मेरे को इतना टॉपिक कवर करना है, इतना टॉपिक मेरे को रिवाइज करना है, ऐसे करके। और यहाँ पे साइड में देखो आपको दिख रहा होगा स्वामी विवेकानंद जी का फोटो, जो उनका एक बहुत प्यारा सा एक लाइन है, ऑल पावर इज़ विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। इसके ऊपर भी मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो यार मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा, आप जहाँ भी पढ़ते हो ना, तो एटलीस्ट कम से कम भाई आप वर्ल्ड मैप नहीं तो भाई इंडिया का मैप वहाँ पे ज़रूर लगा दो। भाई मैप के थ्रू ना बहुत सारी चीज़ें आपको जल्दी याद हो जाएगी। और यहाँ पे सरस्वती माता जी की फ़ोटो है जो मैंने यहाँ पे चिपका रखी है। एंड इस वाले वॉल पे मैंने भाई सिविक्स का सारा सिलेबस लिखा हुआ है। देखो, संविधान का निर्माण, प्रस्तावना, अनुसूची हो गया, संघ एंड नागरिकता हो गया। तो भाई टोटल मैंने यहाँ पे 19 चैप्टर्स लिख रखे हैं। एंड इसके बाद जस्ट इस पेज में भाई आपको केमिस्ट्री का, बायो का, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का सारा सिलेबस लिखा हुआ है। देखो, केमिस्ट्री में टोटल 8 टॉपिक है, फिजिक्स में टोटल 11 टॉपिक है, बायो में 10 टॉपिक है एंड ज्योग्राफी में टोटल आपको 20 टॉपिक है। एंड इसके अलावा साइड में ही मैंने कुछ कुछ चीज़ें स्टिक कर रखी है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने मार्को पोलो के बारे में पढ़ा होगा, अब्दुल रज्जाक के बारे में पढ़ा होगा, ये सब यात्री है। तो फाइनली मैंने आपको अपना रूम टूर करा ही दिया। बाकी देखो यार, वर्ल्ड मैप तो लगा हुआ है। इंडिया का मैप पहले था लेकिन वो थोड़ा फट गया था, तो मैंने उसको हटा दिया। अभी मैं फिर कल परसों में इंडिया का मैप लगाने वाला हूँ। और बाकी तो देखो यार, जो जो इंपॉर्टेंट था मैंने यहाँ पे वहीं स्टिक कर रखा है। बाकी भाई ये वीडियो काफ़ी टाइम के बाद शेयर कर रहा हूँ, सो अब से आपको रेगुलर वीडियो देखने को मिलेगी। और लास्ट में यही कहना था कि अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, उनको यार शेयर कर देना। ओके, सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।